हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस क्लास में हम लोग कॉची सीक्वेंस के बारे में समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और कॉची सीक्वेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? देखो, कॉची सीक्वेंस, ये कॉची शब्द एक गणितज्ञ का नाम था। किसका नाम था ये कॉची शब्द? ये एक गणितज्ञ का नाम था। अब देखो, ये कॉची ने क्या बताया जिससे इनका मतलब एक नाम ही पड़ेगा कॉची सीक्वेंस। तो इनकी स्टोरी में एक रिलेट कर रहा हूँ आप लोगों को। ये स्टोरी कोई रियल स्टोरी नहीं है, बस मैं आपको, मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, ठीक है? ये कोई रियल स्टोरी नहीं है कि ऐसा सच में हुआ था। देखो, कॉची क्या थे? कॉची एक मैथमेटिशियन थे। तो ये एक बार बैठे हुए थे, तो इनके दिमाग में आया कि किसी सीक्वेंस को अगर हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस प्रूव कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या जरूरी होनी चाहिए कि उसमें एक लिमिट डिफाइन करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कन्वर्जेंस सीक्वेंस में बताया कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस तभी होगा जब उसमें क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो वही एक कोची भाई साहब क्या थे, बैठे हुए थे। और मैथमेटिशियन का दिमाग जानते हो, खुरापात। खुरापात हमेशा दिमाग में चलता रहता है, जैसा कि आप लोग कुछ फील कर पा रहे होंगे। तो ये कॉची ने क्या कहा? कॉची ने कहा कि आखिर किसी सीक्वेंस को कन्वर्जन प्रूव करने के लिए लिमिट की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसा कर दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सीक्वेंस के थ्रू से ही हम बता दें कि ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जन सीक्वेंस है, मतलब हमें लिमिट की आवश्यकता ही ना पड़े। कौची ने क्या बताया? कौची ने बताया कि अगर कोई ऐसा रूल हम निकाल दें, ऐसा कोई नियम निकाल दें जिससे कि इस लिमिट की हमको आवश्यकता ही ना पड़े, और हम उस सीक्वेंस को उस सीक्वेंस के से ही बता दें कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जन सीक्वेंस है। तो ये तो मैंने बता दिया अपने शब्दों में कि इन्होंने ऐसी कल्पना की थी। क्या की थी? इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि जो कन्वर्जन सीक्वेंस होता है, कन्वर्जन सीक्वेंस को प्रूव करने के लिए क्या होनी चाहिए कि उसमें एक लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन कॉची ने क्या कहा कि अगर कुछ ऐसा किया जाए कि किसी कन्वर्जन सीक्वेंस में लिमिट भी ना एग्जिस्ट हो, और उस सीक्वेंस के केवल टर्म से ही हम बता दें कि ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जन सीक्वेंस है। तो इन टर्म को हम लोगों ने क्या बता दिया था? इन टर्मों को हम लोगों को बता दिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉची सीक्वेंस है। अब देखो, अब देखो, इस कॉची सीक्वेंस के हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसके डिफिनीशन समझेंगे, डिफिनीशन क्या कह रहा है, और डिफिनीशन के बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको डिफिनीशन पे ले चलूं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ जो डिफिनीशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। जैसा कि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वैसे आप डिफिनीशन नहीं समझ पाते। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट को बताने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपको डिफिनीशन बताऊंगा, और डिफिनीशन को बताने के बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो आई होप मैंने इतनी चीजें, जितनी चीजें आपको बताई हैं, वो चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर कॉची सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट क्या था। अब इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन सीक्वेंस जो होता था, कन्वर्जन सीक्वेंस में हम क्या करते थे कि कोई सीक्वेंस लेते थे। सीक्वेंस क्या लेते थे? ऐसे सीक्वेंस हमने ले लिया, कोई सीक्वेंस ले लिया, ऐसा मैंने समझाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए, बिल्कुल उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? ये आपका क्या है, ये, और ये आपका क्या है, बी। ये होता है हमारा क्या, डोमेन होता है, और ये होता है हमारा क्या, कोडोमेन होता है। देखो, समझाने के लिए आप, ये मतलब ये सीक्वेंस को समझाने के लिए आप या तो ग्राफ की मदद से कर सकते हैं, बिना ग्राफ के भी समझा सकते हैं। तो मैं अगर बिना ग्राफ के आपको समझाऊंगा तो शायद आप उतनी अच्छी तरीके से ना समझ पाए जितना कि आप जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ग्राफ की सहायता से, इस समझ जैसा समझा रहा हूँ, उससे अच्छा आप वो शायद उस मतलब बिना ग्राफ के ना समझ पाए। इस तरह बहुत बेटर है, बहुत अच्छे से समझ में आता है सबके। कन्वर्जेंस सीक्वेंस में मैंने क्या कहा था कि जो हमारा डोमेन होता है, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और जो हमारा कोडोमेन होता है, ये क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है? अब देखो, इसमें क्या, अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, क्या लिया, एलिमेंट वन लिया, एलिमेंट टू लिया, एलिमेंट थ्री लिया, एलिमेंट फोर लिया, और ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे इसमें क्या है, nth एलिमेंट आते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस में हम लोग क्या करते थे, कन्वर्जेंस सीक्वेंस में हम लोग ये करते कि
करते थे कि इसमें क्या कर रहे हैं, इस नेचुरल नंबर में कोई एन जीरो को एग्जिस्ट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एन जीरो या फिर के को एग्जिस्ट हमने कराया था, तो के को ही ले ले। हमने क्या किया था कन्वर्जन सीक्वेंस में, कन्वर्जन सीक्वेंस में हमने किया था कि आपके इसमें किसमें, इस डोमेन में हम एक के को एग्जिस्ट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, के को एग्जिस्ट करा रहे हैं। अब इनसे जो आपका टर्म मिल रहा था, सीक्वेंस के जो आपके इनसे टर्म मिल रहे थे, तो वो टर्म क्या मिल रहे थे आपके, वो टर्म आपके ए वन मिल रहे थे, आपके ए टू मिल रहे थे, आपके ए थ्री मिल रहे थे, ऐसे ऐसे क्या है, ए के टर्म मिल रहे थे। ठीक है, इतनी चीजें तो हम लोग जानते हैं पहले से ही। कन्वर्जन सीक्वेंस में क्या था कि आपके जो के से बड़े जितने टर्म होंगे, जैसे के प्लस वन है, इनसे बड़े जितने टर्म होंगे तो इधर क्या होगा आपका, इधर भी ए के प्लस वन हो जाएगा, ए के प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कन्वर्जन सीक्वेंस क्या कहता था कि आपके इस के से बड़े जितने एलिमेंट होंगे, उनसे जो आपका सीक्वेंस बन के तैयार होगा, सीक्वेंस के टर्म बन के तैयार होंगे, उन अगर हम क्या करें, उन टर्म को अगर हम उस सीक्वेंस के टर्म से सब्सट्रैक्ट करें, तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। तो हम कहते थे कि ये हमारा क्या है, कन्वर्जन सीक्वेंस है, और उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन अब हम कॉची सीक्वेंस में क्या करेंगे, कॉची सीक्वेंस में ये करेंगे कि जैसे मैंने इसमें कोई क्या किया, एक नंबर को एग्जिस्ट कराया, किसमें, इसमें एक नंबर को एग्जिस्ट कराया। तो अब देखो, 2 मिनट इसको एरस कर दें और कलर पेन का चेंज कर लें। फिर देखो, फिर हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इसका अपोजिट कर रहे हैं। यहाँ पे कलर ले लें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी के को एग्जिस्ट करा रहे हैं, कोई के वैल्यू है जिसको हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, कॉची सीक्वेंस को हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक वैल्यू के को एग्जिस्ट कराया, और इससे बड़ी एक वैल्यू हमने ले ली क्या, एम, और आगे जाएंगे तो क्या ले ली, एन। समझो आपको, आप लोग, हमने क्या किया कि इस डोमेन में एक के को एग्जिस्ट कराया, इस टर्म में के को एग्जिस्ट कराने के बाद हमको क्या मिला, हमको मिला कि इसमें एक टर्म आपका के से बड़ा टर्म क्या हुआ, एम, और एम से बड़ा टर्म क्या हुआ, एन। तो यहाँ पर एम और एन आपको क्या मिल रहे हैं, टर्म मिल रहे हैं। कॉची सीक्वेंस कहता है, कॉची सीक्वेंस ये कहता है कि जो आपके ये टर्म मिले हैं, कौन से, यम और यन, यम और यन, कौन से, यम और एन, जो आपके टर्म मिले हैं, इन अगर हम क्या करें, इन टर्म को अगर हम उनके मॉडुलस वैल्यू से डिफरेंस कर दें, तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर इस के से छोटा अगर हम कोई यहाँ से टर्म को ले रहे हैं, मतलब हमने क्या ले लिया, यहाँ से एम ले लिया, एम और क्या है, एन ले लिया, तो इस एन से अगर इस एन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। बस यही हमारा क्या है, यही हमारा कॉची सीक्वेंस है। और देख लो एक चीज, और इसमें क्या है कि आपका जो एम है और एन है इज ग्रेटर देन के, और के क्या है, इसमें के को हमने यहाँ पर सपोज किया है, के को यहाँ पर हमने सपोज किया है। और दूसरी बात आप ये समझ ले कि जो आपका ये के है, ये के आपका एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। तो आई होप आप अब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आप देखो, मैंने क्या कि इसमें कोई के को हमने एग्जिस्ट कराया, और फिर के से बड़े कोई एलिमेंट आपके, सॉरी, कोई टर्म आपको मिला, जैसे एम मिल गया टर्म आपको, एन मिल गया टर्म को। तो कॉची सीक्वेंस कहता है कि जो आपके ये टर्म है, इन टर्म को अगर हम क्या करें, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दें, सब्सट्रैक्ट यानी घटा दें, ए एम से एन को घटा दें, तो जिसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू अगर हमारी क्या है, एप्सिलॉन से छोटी आ गई, तो हम कहेंगे कि जो हमारी ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी क्या है, सॉरी, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, कॉची सीक्वेंस है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और आप लोगों को समझा रहा हूँ। वो कॉची सीक्वेंस क्या कहता है, कॉची सीक्वेंस ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस के टर्म में किसी के को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो के को एग्जिस्ट कराने के बाद जो के से बड़ी वैल्यू होगी, के से, जैसे ये पॉइंट हमारा के है, के से जितनी बड़ी वैल्यू होंगी, उन बड़ी वैल्यू को, उन बड़ी वैल्यू में कोई रैंडम वैल्यू हम ले रहे हैं, वैल्यू को अगर हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू कौन सी, ये जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉची सीक्वेंस है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम डेफिनेशन की ओर ले जा रहे हैं कि आखिर अब देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ये सीक्वेंस ए एन
is said to be Cauchy sequence if for any epsilon is greater than zero there exists a natural number k such that, देखो ये डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है कि किसी सीक्वेंस ए एन को हम कॉची सीक्वेंस कब कहेंगे, जब उसमें क्या होगा, जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी आपकी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, और उसमें अगर हम डियर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के, यानी उस टर्म में अगर हम किसी नेचुरल नंबर के को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो वो इस प्रकार होगा कि आपकी जो आगे आने वाला टर्म होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आपका आगे वाला टर्म होगा, ये टर्म से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। और मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो आपका एन और एम है, एन और एम क्या है, इस के की वैल्यू से बड़ा है। यही हमारा क्या कह रहा है, यही हमारा डेफिनेशन कह रहा है। डेफिनेशन को भी एक बार बता दें। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर कोई के वैल्यू है, उस के वैल्यू को अगर हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, उस के वैल्यू को अगर हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो जो उसकी मॉडुलस उससे बड़े जो टर्म होंगे, उन टर्म को अगर हम किसी दो टर्म को रैंडम किसी दो टर्म को ले रहे हैं, और उन दो टर्म को अगर हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। ये चीजें हमने आप बताई थी, ठीक है। अब देखो ये डिफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, डिफिनेशन को फिर समझ लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फिर एक बार समझा दें, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सीक्वेंस ए एन, यानी किसी सीक्वेंस ए एन को हम कब कहेंगे कि हमारा कॉची सीक्वेंस है, जब उसमें जो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसमें हम किसी एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के, यानी किसी को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो वो इस प्रकार होगा कि आपका अगर उससे बड़ा जो टर्म होगा, किसी बड़े टर्म यानी किसी रैंडम दो टर्म को लेंगे, तो वो टर्म को अगर हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से आपकी छोटी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉची सीक्वेंस। अब देखो, और देखो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था कि ए एम माइनस ए एन, ए एम माइनस ए एन, यानी किसी ए एम से अगर एन को घटाते हैं, तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होती है, एप्सिलॉन से छोटी आ जाती है। जबकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इस m की जगह पर हमने n प्लस टू लिख दिया, प्लस टू लिख दिया, मतलब क्या किया, इस m की जगह पर हमने क्या लिख दिया, n प्लस पी लिख दिया, ठीक है, n प्लस पी लिख दिया। मतलब क्या हुआ, जब इस m की जगह पर हमने यहाँ पर m की जगह पर n प्लस पी लिख दिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ए एन प्लस पी माइनस ए एन, बिल्कुल सेम उसी तरह है। बस क्या अंतर है, अंतर ये होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके इससे बहुत इजीली लग जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके इससे बहुत इजीली लग जाएंगे। हालांकि आप अगर इससे सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, अगर आप इससे सॉल्व कर रहे हैं तब भी आपका आंसर यही आएगा। बस क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि इस कंडीशन से बहुत अच्छे से लग जाते हैं, बहुत सही तरीके से बहुत जल्दी लग जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, इसकी सहायता से बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आई होप आप इस सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं, और इसके एग्जाम्पल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको एरस कर दें ताकि आपको बाद में नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। मैं एक बार फिर से क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से सारी चीजें बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा जो कॉची सीक्वेंस होता है, कॉची सीक्वेंस हमको ये बताता है कि अगर कोई टर्म दिया है, उस टर्म में अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी के को एग्जिस्ट करा रहे हैं, किसी को एग्जिस्ट कराने के बाद क्या होगा, के से बड़े जितने टर्म आपके होंगे, वो क्या है, किसी रैंडम टर्म को हम अगर ले लें, तो उन दो टर्मों को अगर हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो जो उनकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी हो गई, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस हमारा कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। पहली चीज आपको ये दो चीजें, हालांकि इसको और तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को और तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो तरीके आपके सबसे परफेक्ट है, सबसे अच्छा है। तो आप इन दो तरीकों से, आप चाहे इस क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके इसके मुताबिक लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके इसके मुताबिक लगेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जैसे सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है कि कोई सीक्वेंस आपको एन दे रखा है, एन क्या दे रखा है,
एन आपको दे रखा है, एन इज इक्वल टू 1/n दे रखा है, ठीक है। इस कॉची सीक्वेंस इनको दिखाना है कि ये आपका जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हमको इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो क्या लिखेंगे हम, गिवन दैट। क्या लिखेंगे हम, गिवन दैट, ठीक है। तो देखेंगे हमको इसमें दिया गया है एक सीक्वेंस, क्या दिया गया है, एक सीक्वेंस, क्या दिया गया है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/, यानी ये हमको एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमने क्या किया था, हमने एक टर्म लिया था, कौन सा टर्म लिया था, एक टर्म आपका लिया था ए एम लिया था, और दूसरा टर्म क्या लिया था, ए एन लिया था। तो वहां से अगर एटम को हम लोग देखते हैं, एम को देखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। जैसे एन की जगह हम क्या कर रहे हैं, एम ही तो लिख रहे हैं, एन की जगह हम एम लिख रहे हैं, तो यहाँ से एम इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एन यानी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब देखते यहाँ पर हम किसकी सहायता से सॉल्व करेंगे इसको, हम इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी सहायता से बहुत जल्दी और बहुत आसानी तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्मों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि ए एम से क्या किया हमने, ए एम से क्या किया, इस ए एन को हम लोगों ने घटा दिया, ए एम से इस ए एन को हमने घटा दिया, तो अब इसके टर्मों को हम लोग घटा देते हैं। जब टर्म को घटाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1/m मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, 1/n मिल रहा है, ठीक है। पहला क्या मिला आपको, 1/m मिला, दूसरा क्या मिला आपको, 1/n मिला, ठीक है। अब देखो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हमको क्या मिल गया यहाँ पर, 1/m मिल गया माइनस 1/1 मिल गया, ठीक। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें जो आपकी यहाँ पर आई है, आप मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको ये बताया था, कहाँ गया, नहीं बताया शायद आपको, नहीं बताया था कहीं पे। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू n से बड़ी है। मैंने आपको बताया था कि m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू क्या है, n से बड़ी है। और जब आपकी यहाँ पर हमने क्या किया कि लेट m इज ग्रेटर देन n, यहाँ पर m की वैल्यू आपकी n से बड़ी है, तो इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1/n इज ग्रेटर देन 1/n, क्या मिल जाएगा आपको, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो आपका इनक्वलिटी वाला चैप्टर है 11th में, वही वाला बिल्कुल पूरा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n लेस देन 1/n हो जाएगा। अगर इसको हम बटे में बदलेंगे तो आपका जो ये ग्रेटर देन है, ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने ये चीज क्यों की, ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमको यहाँ पर देखना था कि आपका 1/m और 1/n में सबसे बड़ा टर्म कौन है। तो यहाँ पर हमने इसलिए इसको हमने लेट किया कि m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n क्यों किया, क्योंकि हमको इस सीक्वेंस के टर्म में हमको ये पता करना था कि आपका 1/m बड़ा है कि 1/n बड़ा है। तो आपको यहाँ पर क्या पता हो गया कि आपका 1/n बड़ा है, यहाँ पर क्या पता हो गया आपको, 1/n बड़ा है। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले किया कि आपका am माइनस एन टर्म है, तो am माइनस एन यानी 1/am की वैल्यू क्या है, 1/m है, 1/m किया, माइनस 1/n है तो 1/n किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि हमारा टर्म बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पहले लिया था कि जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू n से बड़ी है, तो हमने किया कि m की जो वैल्यू है आपकी n से बड़ी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं तो 1/m क्या हो जाएगा, इस लेस देन 1/n हो जाएगा। ये आपका जो ग्रेटर देन है ये लेस देन में बदल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया कि जो आपकी n की वैल्यू है वो 1/m क्या है, छोटा है 1/n से। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि आपका 1/n क्या है, बड़ा है, किससे, 1/m से। अब देखो इसको एरस कर दें, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, इसको मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। इसको एरस कर दिया ताकि स्लाइड खाली हो गई थोड़ी, और आप समझते हैं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ए एन, क्या लिखेंगे, ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो मॉड होता है, मॉड का एक फंक्शन क्या होता है कि ये आपकी ऋणात्मक चीजों को धनात्मक में बदल देता है। क्या बदल देता है, ऋणात्मक चीजों को धनात्मक में बदल देगा। तो यहाँ पर आपका 1/m क्या है, प्लस में दिख रहा है, और यहाँ पर -1/n यानी 1/n आपका माइनस में दिख रहा है।
हमने पहले ही बता दिया कि जो हमारा एक बटे एन है, एक बटे एन आपका एक बटे एम से क्या है, एक बटे एम से एक बटे एन क्या है, एक बटे एन एक बटे एम से छोटा है। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। अब देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बटे एन माइनस में लगा है, जबकि हमको दिखाना क्या है, प्लस में, क्योंकि सबसे बड़ा आपका क्या है, एक बटे एन है। और एक बटे एन से छोटा क्या है, एक बटे एम है, एक बटे एम है, तो एक बटे एम को हमको माइनस दिखाना होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर ये माइनस लगाया है। और जब बाहर माइनस लगाएंगे तो आपकी जो एक बटे एम माइनस एक बटे एन की वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी, अब आगे देखते हैं वो क्या हो जाएगी। वो आपकी हो जाएगी, ये एक माइनस से एक बटे एम में गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक बटे माइनस एम हो जाएगा, माइनस एक बटे एम हो जाएगा। और ये माइनस माइनस से जब गुणा होगा तब आपका प्लस हो जाएगा, तो एक बटे एन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि अब आपकी ए वैल्यू एक बटे एन यहाँ पर ए माइनस एक बटे एम से बड़ी हो गई। तो इसको थोड़ा सही से लिख दे, तो सही से जब लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक बटे एन माइनस एक बटे एन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि ए एम माइनस ए एम माइनस ए एन, हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि आपकी जो वैल्यू ए एन माइनस ए एम माइनस ए एन है, वो ए एन क्या है, इस ए एम से बड़ी है। ये चीज हमने यहाँ पर दिखा दी। तो देखो आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर दे। इसमें हम फिर आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे कि इफ क्या कर लें कि आपका जो एक बटे एन है, ये एक बटे एन है, इस क्या, ये आपका इज लेस देन एप्सिलॉन है। क्या कर लिया हमने, इफ एक बटे एन इज लेस देन एप्सिलॉन हमने कर लिया। तो आगे तक क्या होगा, देन हमने क्या किया, एक बटे एन, बहुत ध्यान से समझिए, एक बटे एन इस क्या कर लिया, इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर इसको एप्सिलॉन हमने कर लिया तो आपका जो टर्म होगा एक, ये एम माइनस ए एन क्या हो जाएगा, ए एम माइनस ये एन भी क्या हो जाएगा, एक बटे एन से क्या हो जाएगा, एक बटे एन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और एक बटे एन यहाँ पर एप्सिलॉन से छोटा है ये, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक बटे मतलब एक बटे एन इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब नहीं समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर हमने जब किया कि आपका एक बटे एन इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन से आपका एक बटे एन छोटा है, तो अगर छोटा होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो आपका ए एम माइनस ए एन है, ए एम माइनस एन क्या हो जाएगा, ए एम माइनस एन इज लेस देन वन अपॉन एन, यानी एक बटे एन से ये वैल्यू आपकी छोटी आ जाएगी। और हमने क्या किया, एक बटे एन से आपका एप्सिलॉन छोटा है, तो एक बटे एन से आपका एप्सिलॉन छोटा लिख दिया, और हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। तो हम प्रूव क्या करना था, हमको यही तो प्रूव करना था कि अगर आपकी जो टर्म की वैल्यू है, यानी ए एम माइनस ये एन है, ये अगर क्या हुई एप्सिलॉन से छोटी आ गई, तब हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस आपका कॉची सीक्वेंस है। तो यहाँ से अगर इसको और इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया कि आपका ए एम माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया कि नहीं आ गया, कहेंगे कि आ गया। तो बस यही तो हमको प्रूव करना था। तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, ये सीक्वेंस हमारा कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, एक चीज अगर और दिखाना है, इसमें अगर हम के को देखें कि हमारा बड़ा है कि नहीं, तो के को अगर दिखाएं तो के को कैसे दिखाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर एक बटे एन इज लेस देन एप्सिलॉन क्या है, एक बटे एन इज लेस देन एप्सिलॉन है। तो वहां से अगर एन को ऊपर ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एन, और एप्सिलॉन को नीचे लाएंगे तो एन बड़ा हो जाएगा एक बटे एप्सिलॉन से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एन की वैल्यू के से बड़ी होगी, तो यहाँ पे एक बटे एप्सिलॉन जो है, एक बटे एप्सिलॉन यहाँ पर के है, और एक बटे एप्सिलॉन से यहाँ पर के की वैल्यू बड़ी होगी। तो दो दो कंडीशन हमको मिल गए। पहला कंडीशन क्या मिल गया कि हमारे ए माइनस ए एन, यानी इस सीक्वेंस के टर्म से अगर हम मॉडुलस वैल्यू को घटा रहे हैं तो हमारा जो एप्सिलॉन होगा वो छोटा हो जाएगा। और दूसरा हमको क्या मिल गया कि एक बटे एन क्या है, एक बटे एन लेस देन एप्सिलॉन है, तो एन को जब ऊपर ले जाएंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लेस देन है ग्रेटर देन में बदल जाएगा, और एक बटे एप्सिलॉन आ जाएगा, तो एन इस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक बटे एप्सिलॉन, यानी एन की वैल्यू इस के की वैल्यू से बड़ी हो गई। यहाँ पर एक बटे एप्सिलॉन क्या है, आपका एक बटे एप्सिलॉन के है। तो आई होप इस क्वेश्चन समझ गए होंगे, और ये हम क्या कह देंगे कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, ये सीक्वेंस हमारा कौची सीक्वेंस है। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। देखो, ओवरऑल हमको ये करना होता है, ये करना होता है हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर कोई सीक्वेंस हमको दिया गया है, अगर कोई सीक्वेंस हमको दिया गया है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो ये सीक्वेंस है,
इसके जो टर्म है वो एप्सिलॉन से छोटे हैं कि नहीं है, छोटे हैं कि नहीं है, पहले आपको ये दिखाना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये सारे स्टेप आपको सॉल्व करते करते यहाँ पर हमने दिखा दिया कि आपका जो ये सीक्वेंस के टर्म है, ये सीक्वेंस के टर्म एप्सिलॉन से छोटे हैं। तो हमने कह दिया कि ये हमारा कॉची सीक्वेंस है। लेकिन अब देखो एक बार मैं पूरा का पूरा एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या कि इस सीक्वेंस में आपको पहले दिया गया था। तो आपको क्या दिया था कि एक सीक्वेंस दिया था, उस सीक्वेंस कौन सा दिया था, 1/n दिया था, ठीक है। अब हमको पता है कि सीक्वेंस के टर्म जो होंगे उन्हीं टर्म को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपका एम क्या हो गया, 1/m हो गया। एन क्या कर लिया हमने, 1/n कर लिया। अब जैसे एम है तो यहाँ पर एम की जगह हम एम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एन है तो यम यहाँ पर एन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एम की बात कर रहा है तो यम 1/m हो गया। इसी प्रकार एन है तो 1/n हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कौची सीक्वेंस है कि नहीं है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट सीक्वेंस के टर्म को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दें, फिर चेक कर लें। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप इसकी सहायता से कर सकते हैं कि अगर n प्लस पी की वैल्यू दे रखी है, फिर उससे एम को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से आपकी छोटी आ जाएगी। तो एक मेथड आपका ये है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे हमको आसानी होगी तो हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, आपको ये मेथड आपका ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम एम से एन को घटाएंगे तो जो इसके टर्म होंगे, इन टर्म को हमने क्या किया, 1/m माइनस 1/n कर लिया, ठीक। अब देखो लेट हमने क्या किया था कि जो हमारा m है ये n से बड़ा है। क्या किया था कि जो हमारी m की वैल्यू है, ये m की वैल्यू क्या है, n से बड़ी है, ऐसा हमने माना था, ठीक है। अब देखो जब हमने मान लिया कि m की वैल्यू आपकी n से बड़ी है, तो आप ही बताइए कि m की वैल्यू n से बड़ी है तो m n डायरेक्ट तो यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर इसका व्युत्क्रम लिखा हुआ है, 1/m लिखा हुआ है और 1/n लिखा हुआ है। हम अगर केवल यम और यन लिखा होता तो डायरेक्ट कह देते कि हमारा यम क्या है, एन से बड़ा है। लेकिन इसका व्युत्क्रम लिखा हुआ है तो व्युत्क्रम को कैसे चेक करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको व्युत्क्रम में हमने बदल दिया, यानी 1/m। और जो हमने इसको व्युत्क्रम में बदला यानी इसका उल्टा किया, 1/m किया, तो आपका जो ग्रेटर देन है ये लेस देन में बदल गया। और जब ये आपका लेस देन में बदल गया तो क्या हमको मिला कि आपकी जो 1/n है, 1/n वैल्यू आपकी 1/m से छोटी है, ठीक है। 1/m से छोटी है, मतलब 1/n क्या है, 1/n 1/m से बड़ा है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये टर्म इस स्टेप को इसलिए लिखा क्योंकि हमको याद करना था कि 1/m और 1/n में कौन सा बड़ा है। हमें यहाँ पर क्या पता चला कि आपका 1/n बड़ा है, हमें यहाँ पर ये पता चल गया। लेकिन यहाँ पर इस अगर टर्म को हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो 1/n है माइनस में है, मतलब कि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस में हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आपका जो 1/n है इसको हमको पॉजिटिव में बदलना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कर लिया कि 1/n बड़ा है, छोटा, और यहाँ पर 1/m बड़ा है। तो हम क्या होगा, करना होगा कि 1/n हमारा क्या है, इसको पॉजिटिव में बदलना होगा। जो पॉजिटिव होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पर आप जब माइनस से गुणा करेंगे तब आपका 1/m क्या होगा, 1/m से जब माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस 1/m हो जाएगा, और माइनस से यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि आपका 1/n इस 1/m से बड़ा है। तो हमने यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमको ये प्राप्त हुआ कि आपका 1/n इस 1/m से बड़ा है, ठीक है। अब जब हमको इतनी चीजें पता हो गई, इतनी चीजें जब हमको पता हो गई, तब आप ही बताइए कि आपका जो 1/n माइनस 1/m सीक्वेंस है, 1/n माइनस 1/m सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से मतलब सीक्वेंस को जो टर्म है, इस तो अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी ही तो आएगी, इनसे छोटी ही तो आएगी। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आप वो 4 लिखे, 4 से आप 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू 4 से छोटी ही तो आएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसीलिए हमने यहाँ पर किया, इसको सब्सट्रैक्ट मतलब मिटा दें, एरस कर दें। इसीलिए हमने क्या किया, हमने 2 मिनट पे ऐड कर इसीलिए हमने किया कि 1/n की जो वैल्यू आ गई, 1/n की जो वैल्यू घटाएंगे तो छोटी ही आएगी, किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इफ 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन,
वन हमको क्या मिलेगा, जो हमारा सीक्वेंस के टर्म होंगे उस सीक्वेंस के टर्म से क्या होगा, जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी वो 1/n से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जब ये छोटी हो जाएगी तो एक कंडीशन हमने यहाँ पर भी लिखा था कि 1/n से जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी ये एप्सिलॉन यहाँ पर क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है कि अगर इन दोनों टर्म को हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉडुलस वैल्यू है वो मॉडुलस वैल्यू क्या हो रही है, हमारे एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, तो आई होप आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करना, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बताइए सीक्वेंस अगर कोई ए एन आपको दिया गया है, ए एन क्या दिया गया है, सीक्वेंस ए एन क्या दिया गया है, एन प्लस एन अपान एन प्लस वन दिया गया है। तो इसको दिखाना है कि ये सीक्वेंस हमारा कॉची सीक्वेंस है कि कॉची सीक्वेंस नहीं है। इस चीज को हमको दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी जैसा स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं वैसा यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट। इसमें हमको दिया क्या गया है, गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट इसमें हमको दिया क्या गया है। तो इसमें दिया गया है एक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एन अपान एन प्लस वन दिया गया है। ये सीक्वेंस हम दिया गया है। अब जो हम इसको भी किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी मेथड से करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, आसानी होगी आपको करने में। ठीक है, इससे क्या है, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ए एम हम ज्ञात करेंगे, ए एम को निकालेंगे, तो ए एम आपका क्या हो जाएगा, ए एम आपका हो जाएगा एम। यहाँ पर एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम अपान, यहाँ पर एन है तो क्या हो जाएगा एम प्लस वन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर एन को हम ज्ञात करेंगे तो एन आपका क्या हो जाएगा, वन अपान एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम सॉल्व किस मेथड से कर रहे हैं, आपका अगर एम से अगर इस ए एन को सब्सट्रैक्ट करें तो जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से छोटी हो गई, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर इस एम से ए एन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी ए एम क्या है, एम बटे एम प्लस वन है, और ए एन क्या है, एन बटे एन प्लस वन है, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, एम अपान एम प्लस वन माइनस क्या है, एन अपान एन प्लस वन। ये आपका क्या हुआ, ये आपका न्यूमरेटर मिल गया। अब देखो, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर एलसीएम आप ले रहे हैं तो क्या होगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसमें अगर एम में हम क्या कर रहे हैं, तो एक जोड़ दें और एक घटा दें। क्या कर दें, इस यम में क्या कर दें, एक को जोड़ दें, एक घटा दें, क्या मिल जाएगा, एम प्लस वन मिल जाएगा। माइनस इस वन में भी क्या कर दें, एक जोड़ दें और एक घटा दें, तो क्या मिल जाएगा, एन प्लस वन, ये हमको मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपका यहाँ पर एक जोड़ा एक घटाया क्यों, ना करे तो कोई दिक्कत होगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, प्लस है, ये माइनस में तो एक कट जाएगा, तो क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया कि प्लस एक को जोड़ दिया, माइनस एक घटा दिया। ठीक है, हमारा इसको आप लोग लिखना ऐसे लिखेंगे, तो जो हमारा मिलेगा क्या मिलेगा, आप यम बटे यम प्लस वन मिल जाएगा, सॉरी यम प्लस वन अपान क्या मिल जाएगा, एम प्लस वन मिल जाएगा। माइनस को हमने इसको अलग अलग कर दिया, एम प्लस वन मिल जाएगा, उसको अलग अलग कर दिया, माइनस। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एन प्लस वन अपान क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, फिर माइनस एक बटे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। ये तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, तो यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक मिल जाएगा, एक माइनस क्या मिल जाएगा, वन एम प्लस वन अपान एम प्लस वन, माइनस यहाँ से कट जाएगा तो आपको एक मिल जाएगा, माइनस वन अपान एन प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि आपकी जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू आपकी कट जाएगी। यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपका आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनल यहाँ पर क्या मिलेगा, फाइनल आपको मिलेगा ए एम माइनस ए एन, क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, ये आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा एक बटे एम प्लस वन माइनस का एक बटे एन प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए एम, ए एम माइनस ए एन हमको क्या मिल जाएगा, ए एम माइनस ए एन हमको क्या मिल जाएगा, एक बटे एम प्लस वन आ जाएगा आपका, और माइनस का एक बटे एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम कर रहे हैं कि आपका जो आप इसमें हम क्या करेंगे, हमने देखा था, पहले ही बताया था कि लेफ्ट हमने किया था कि जो हमारा एम है, एम क्या है, एन से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर एम और एन की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी एम प्लस वन की बात हो रही है और एन प्लस वन की बात हो रही है। यानी एम प्लस वन इज ग्रेटर देन एन प्लस वन, यानी एम प्लस वन की जो वैल्यू है वो आपकी एन प्लस वन से बड़ी है। लेकिन ये हमने क्या किया है, सिंपल हमने ज्ञात कर लिया है, लेकिन ये यहाँ पर बटे में है, एक एम प्लस वन नीचे है, तो क्या करेंगे, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक बटे एम प्लस वन, और ये आपका क्या है, ग्रेटर देन, तो आपका लेस देन में बदल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक बटे एन प्लस वन। ठीक है, इतनी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे इनमें और इनमें, कलर चेंज कर ले पेन का, फिर बताएं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझको इसमें और इसमें ये देखना था कि आपका एक बटे एम प्लस वन बड़ा है कि आपका एक बटे एन प्लस वन बड़ा है। इस चीज को हमको देखना है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने किया कि जो हमारा यम है इज ग्रेटर देन एन है, और जब यम ग्रेटर देन एन होगा तो यम प्लस वन इज ग्रेटर देन एन प्लस वन होगा। और जब इसका व्युत्क्रम लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बटे एम प्लस वन इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर था तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, एक बटे एन प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि आपका एक बटे एन प्लस वन बड़ा है किससे, एक बटे एन प्लस वन से। तो इसको इरेज कर दें, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, इसको इरेज कर दें। ये चीजें हमने क्या की थी, इसको समझाने के लिए आपको बताया था। तो हमको क्या पता चला यहाँ पे, ये पता चला, हाँ, हमको ये पता चला कि आपकी एक बटे एम प्लस वन वैल्यू छोटी है किससे, एक बटे एन प्लस वन से। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि अगर इस एक बटे एन प्लस वन से, एक बटे एम प्लस वन से अगर किसी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू छोटी ही तो आएगी। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर चार से किसी वैल्यू को हम दो को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये चार से छोटी ही तो आएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो हमारे टर्म की वैल्यू आएगी वो एक बटे एन प्लस एप्सिलॉन, एक बटे एन प्लस वन से छोटी ही तो आएगी। जैसे यहाँ पर एक बटे एन प्लस वन हमने क्या कर लिया, चार ले लिया, और एक बटे एन प्लस वन को हमने दो माना। तो अब जब चार से आप दो को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो चार तो वैल्यू आएगी ही नहीं, जब आप घटा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कम होगा। तो हमने क्या किया कि आपका ए एम माइनस ए एन का जो टर्म होगा वो क्या होगा, एक बटे एन प्लस वन से छोटा ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप इस एक बटे एम प्लस वन से एक बटे एन प्लस वन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू आपकी होगी वो वैल्यू क्या होगी, आपकी जो पहले वाली वैल्यू थी उससे छोटी ही तो आएगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे कि आपकी जो टर्म की वैल्यू मिलेगी, इस टर्म की जो वैल्यू मिलेगी आपकी वो एक बटे एन प्लस वन से छोटी होगी। ठीक है, एक बटे एन प्लस वन से आपकी ये वैल्यू छोटी होगी। अब जब ये आपकी वैल्यू छोटी हो गई, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर अगर इफ ये हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक बटे एन प्लस वन है, एक बटे एन प्लस वन है, इससे अगर हम कर रहे हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन से छोटा है, हम क्या कर रहे हैं कि एक बटे एन प्लस वन इस लेस देन एप्सिलॉन, अगर ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया आपका, देन हमको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा इस स्लाइड में हम लोग कर ले। हमने क्या किया, जो हमारा ए एम माइनस ए एन है, ए एम माइनस एन क्या हो गया, इज लेस देन वन अपान एन प्लस वन आ गया। जैसा कि ये एक बटे एन प्लस वन क्यों आया, मैंने आपको बताया क्योंकि जब बड़ी वैल्यू से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी पहले वाली वैल्यू होगी उससे ये वैल्यू छोटी ही आएगी, तो एक बटे एन प्लस वन हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इफ क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एक बटे एन प्लस वन है इससे एप्सिलॉन अगर छोटा होगा तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा कि जो हमारा ए एम माइनस ए एन का टर्म है उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी क्या होगी, एक बटे एन प्लस वन से छोटी आ जाएगी। और अगर ये एक बटे एन प्लस वन से छोटी आ गई तो ये वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, पेन का कलर चेंज कर ले, जो ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है, कौन सी वैल्यू, एक बटे एन प्लस वन की जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू से छोटी है। किस वैल्यू से, एप्सिलॉन से छोटी है, तो हम क्या लिख देंगे, इस लेस देन एप्सिलॉन। हमें क्या मिला,
अगर हमने किया कि 1/n+1 इज लेस देन एप्सिलॉन किया हमने, तो 1/n+1 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो फिर देन क्या होगा, am माइनस n का जो टर्म होगा वो टर्म भी क्या होगा, 1/n+1 से छोटा होगा। और ये 1/n+1 पहले से ही एप्सिलॉन से छोटा है, तो हमने क्या किया, इज लेस देन एप्सिलॉन। बस यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि आपका जो मॉडुलस वैल्यू है, यानी am माइनस an अगर हमारा क्या आ गया, ये n माइनस ये n क्या आ गया हमारा, अगर एप्सिलॉन से छोटा आ गया, तो हम कहते थे कि हमारा कॉची सीक्वेंस है। और अगर इसमें हम क्या करें, k की वैल्यू को देखते हैं कि k की वैल्यू आपकी छोटी है इनसे कि नहीं छोटी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को उठाएंगे, किस चीज को, यहाँ से इसको उठाएंगे। 1/n+1 हमको क्या दे रखा है, 1/n+1 क्या दे रखा है, लेस देन एप्सिलॉन दे रखा है। इस n+1 को ऊपर ले जाएंगे तो n+1 क्या हो जाएगा आपका, n+1 क्या हो जाएगा, अब ये जो आपका लेस देन है ग्रेटर देन में बदल जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। अब इस एक को इधर भेज देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन-1 मिल जाएगा। तो आप n इज ग्रेटर देन लगा है ना, तो n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन-1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो k से क्या आ गई, k से बड़ी आ गई। मतलब यहाँ पर 1/एप्सिलॉन-1 को हमने क्या मान लिया, 1/-1 एप्सिलॉन, मतलब 1/एप्सिलॉन-1 को मान लिया k। और जो ये k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, छोटी आ गई। तो हम क्या कह देंगे कि जो ये हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा कौन सा है, ये सीक्वेंस हमारा कौची सीक्वेंस है। ठीक है, तो आई होप आप इस एग्जाम्पल को, जो दो एग्जाम्पल हमने करवाए हैं, इस दो एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। इन सारी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम कल एक नई क्लास में आपसे मिलेंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज आप लोग क्लास को दोबारा एक बार और देख लीजिएगा, और क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ढूंढते रहिए, करते रहिए, और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से करते रहिए। और अब हम क्लास को यहीं पर बंद करेंगे। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट में करिए, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा, आपके जल्द से जल्द रिप्लाई आपके कमेंट का दूंगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।